प्रिय मित्रों, आज हम भगवान श्री कृष्ण के उन अमर उपदेशों पर चिंतन करेंगे जो उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में अर्जुन को दिए थे और जो आज भी हमारे जीवन को दिशा प्रदान करते हैं। 1. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म का महत्व, यह भगवत गीता का सबसे प्रसिद्ध श्लोक है। कृष्ण कहते हैं कि हमारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर कभी नहीं। इसका अर्थ है कि हमें अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करना चाहिए, बिना फल की चिंता किए। परिणाम हमारे हाथ में नहीं, लेकिन प्रयास पूर्ण होना चाहिए। इससे हम निराशा और तनाव से बचते हैं। 2. अनासक्ति योग, फलों से वैराग्य। कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं कि हमें अपने कर्मों के फल से आसक्त नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि हम लक्ष्यहीन हो जाएं, बल्कि यह है कि हम सफलता या विफलता को समान भाव से स्वीकार करें। जब हम फल की लालसा छोड़ देते हैं तो हमारा मन शांत होता है और हम अपने कर्म पर अधिक ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। 3. समत्व योग, समता का भाव। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हमें सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान और जय पराजय में समान भाव रखना चाहिए। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन यदि हम समता का भाव रखते हैं तो किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होते। यह हमें मानसिक स्थिरता प्रदान करता है। 4. स्वधर्म का पालन, अपने कर्तव्य का निर्वहन। कृष्ण जोर देते हैं कि हर व्यक्ति का अपना स्वधर्म, अपने कर्म और स्वभाव के अनुसार कर्तव्य होता है। हमें दूसरों के धर्म का अनुकरण करने की बजाय अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए, भले ही वह कितना भी अपूर्ण क्यों न लगे। अपने कर्तव्य को पूरी ईमानदारी से निभाना ही श्रेष्ठ है। 5. भक्ति योग, ईश्वर पर विश्वास और समर्पण। अंत में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि सभी धर्मों को छोड़कर उनकी शरण में आ जाएं। इसका अर्थ है कि हमें ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए और अपने सभी कर्म उन्हें समर्पित कर देने चाहिए। यह समर्पण हमें सभी पापों से मुक्त करता है और परम शांति प्रदान करता है। संक्षेप में, भगवान कृष्ण के ये उपदेश हमें सिखाते हैं कि हमें निष्ठापूर्वक अपना कर्म करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, हर परिस्थिति में समान रहना चाहिए, अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। यही सुखी और सार्थक जीवन का मार्ग है। धन्यवाद।